नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी जोन में। शुरू करते हैं करंट अफेयर आज का क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर एनालिसिस फॉर स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स के लिए देख रहे हैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, उनके लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं पहला टॉपिक। अपना पहला टॉपिक है राजनीतिक पुनर्संयोजन और भारत कनाडा संबंधों में नई दिशा। जो भारत और कनाडा है उसके बीच संबंध में एक नई दिशा आई है। क्या है? 2024 के बाद आम चुनाव के लगभग एक साल बाद भारतीय राजनीति में बदलाव के संकेत स्पष्ट है। विपक्षी दलों अलायंस जिसको कहा जाता है या गठबंधन अब साझा लक्ष्यों से रहित हो चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल से राजनीतिक गठबंधन में और बदलाव की संभावना। नए अवसर के रूप में भारत कनाडा संबंधों में सुधार की दिशा में बदलाव हो रहे हैं। राजनीति में बदलाव, विपक्ष और इंडिया ब्लॉक। गैर भाजपा दल जो पहले इंडी ब्लॉक के तहत एकजुट थे अब अपने अपने हितों के लिए चलते अलग अलग हो रहे हैं। सीपीआई नेता जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, नेता प्रकाश करात ने कहा है कि इंडी अलायंस केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, विशेष राज्यों तक सीमित था। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच तीव्र मुकाबला, जबकि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी के बीच मुकाबला है। तमिलनाडु में लेफ्ट और कांग्रेस के संभावित गठबंधन के संकेत हैं, परंतु निश्चय नहीं है। अभी तक पता नहीं है कि ये गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उनके बीच एक अच्छी लड़ाई होने के संकेत हैं वोटों की। ठीक है। भारत कनाडा का संबंध में नए अवसर। क्या क्या है भारत और कनाडा के रूप में नए नए अवसर। कनाडा की रूलिंग लिबर्टी पार्टी के नए नेता मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर चर्चा। इसमें चर्चा की गई है कार्नी को ट्रूडो के बाद संसद में विश्व मत का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनके लिए चुनौती है। विश्वास मत तब पारित किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाया जाता है और उसके बनने के चांस कम होते हैं, तो अपनी संसद के द्वारा उसे एक विश्वास हासिल करना होता है और उसके लिए विश्वास मत जरूरी है। ट्रूडो के इस्तीफे से भारत के लिए एक अवसर उत्पन्न हुआ क्योंकि भारत कनाडा संबंध बेहद तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गए हैं। भारत हाई कमिश्नर को पुनर्स्थापित करने की दिशा में विचार कर रहा है, जबकि कनाडा अपना इंटेलिजेंट चीफ दिल्ली भेज रहा है। इस बीच शिक्षा, निवेश, व्यापार क्षेत्रों में नए अवसर देखने को मिल रहे हैं। अगर कनाडा और भारत एक साथ गठबंधन बना लेते हैं तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि कनाडा बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं इंडियन के जो पढ़ने जाते हैं। वाई डोनाल्ड ट्रंप वांट टू गेट राइड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इस लेख में ट्रंप की नीति का आलोचना की गई है, जिसमें बताया गया है कि क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शिक्षा विभाग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि शिक्षा विभाग को हटाने से अमेरिका शिक्षा प्रणाली में सुधार हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम केवल राजनीतिक लाभ के लिए है। इस कदम से शिक्षा नीति में बदलाव और लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। निष्कर्ष देख लेते हैं जो अभी आपने सीखा है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे। विपक्षी गठबंधन में बदलाव और भारत कनाडा संबंधों में नए अवसर, दोनों ही विषय भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण संकेत के आधार हैं। इस घटनाओं से गति नीतिगत पुनर्संयोजन, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और आर्थिक सुधार पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए गहन विश्लेषण मिलता है। शिक्षा विभाग से संबंधित ट्रंप के फैसले पर भी विचार करके हम समझते हैं कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा नीति में बदलाव कितने महत्वपूर्ण हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें।